हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसमें जो असफलता मिली, असफल हुआ जो, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हुई, तो उसके क्या क्या कारण थे। उससे पहले देखिए, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं क्या थी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा बैरकपुर, यानी कि देखिए सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो बैरकपुर में देखिए कब हुई, तो 29 मार्च 1857। फिर उसके बाद मेरठ में तो 10 मई 1857 को हुई। उसके बाद दिल्ली में तो 11 मई 1857 में हुई। उसके बाद देखिए लखनऊ में कब हुई, तो 4 जून 1857 को हुई। और उसके बाद कानपुर में कब हुई, तो 5 जून 1857 को हुई। इस तरह से जो ये डेट्स हैं आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए और तो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होंगी, लेकिन क्या होता है डेट में ही कंफ्यूजन आ जाती है। तो डेट को आप लोग, जो ये डेट्स हैं इनको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग सब बहुत अच्छे से इसको एक ही बार में समझ लेंगे और चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो डेट्स होती हैं उनको आप लोग लिखते चलिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपके बहुविकल्पी टाइप हो गए, अतिलघु टाइप हो गए, तो इसमें क्या होता है जो डेट्स होती हैं ये ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। और सोशल साइंस का मतलब ही डेट होता है, यानी हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, डेट, क्योंकि डेट पर ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सन 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो असफलता मिली उसके क्या कारण थे, तो इसको पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे ना छूटे। और फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब ये क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं, कुछ दिन से कंटिन्यू नहीं हो रही थी, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम, यानी जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो आने वाला था, उसकी तैयारी चल रही थी, इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब आप लोगों की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, प्लस आपका फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी कराई जाएगी। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं, देखिए जो सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसकी असफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे, तो निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। देखिए ये महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि कोई चीज़ है, कोई तिथि से पहले कोई वर्क कर लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई योजना बनाई जाए और उस योजना से पहले ही वो वर्क किया जाए, पूरी तैयारी ना हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें असफलता ही मिलती है। तो इसमें यही हुआ। इसमें क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खां, बहादुर शाह जफर आदि क्रांतियों, यानी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने 31 मई 1857 की क्रांति आरंभ करने के लिए योजना बनाई। कब बनाई, तो 31 मई और 1857 को। और इस योजना के अंतर्गत बंदियों को मुक्त कराना, ब्रिटिश पदाधिकारियों की जान, यानी को जान से मारना तथा इनके हथियारों एवं सरकारी खजानों को लूटना आदि था। परंतु उसी समय मार्च, यानी 24 मार्च को मंगल पांडे ने यानी आवेश में आकर, देखिए आवेश में आकर चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करके क्रांति की शुरुआत कर दी। अब आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि चर्बी युक्त लगे कारतूस मतलब, जैसे हिंदू मुस्लिम में क्या करते थे वो लोग, कि जो हिंदू होते थे उनको गाय की चर्बी युक्त कारतूस मुंह से खोलने के लिए देते थे, और जो मुस्लिम होते थे उन्हें सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस मुंह से खोलने के लिए देते थे। तो क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे इन्होंने 24 मार्च को आवेश में आकर और कारतूसों का विरोध कर दिया। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे, चर्बी युक्त कारतूस लगे हम नहीं खोलेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने
विद्रोह कर दिया और यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई। यह क्रांति बंगाल के अतिरिक्त दिल्ली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थानों पर फैल गई। अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो वह अवश्य सफल होती। देखिए क्या हुआ कि 31 मई 1857 में ये क्रांति होनी थी और इससे पहले ही 24 मार्च को ही मंगल पांडे जो थे वो आवेश में आकर और वो क्रांति की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है ना। लेकिन क्या होता, अगर डेट पर योजना के अनुसार कार्य होता तो क्रांति ज़रूर सफल होती, यानी उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती। उसके बाद देखते हैं क्रांति का स्थानीय स्वरूप। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से राष्ट्र में व्याप्त नहीं हो सकी, यह देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कई देशी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, परंतु कुछ राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ जो यहाँ के राजा थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत का भी साथ दिया। और जब क्या होता है कि जब अपने यहाँ के ही लोग दुश्मनों से मिल जाते हैं तो असफलता तो मिलती ही है। कहते नहीं हैं कि घर का ही भेदी लंका ढाता है ना, तो ये भी मेन कारण हो गया कि घर का भेदी ही लंका ढा गया। फिर उसके बाद देखते हैं क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव। अब देखिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें एक नेता ज़रूर होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। क्योंकि जब जैसे कहते हैं कि परिवार ही में एक मुखिया होता है और जब मुखिया के अकॉर्डिंग सब लोग वर्क करते हैं तो वर्क अच्छे से होते हैं, क्योंकि उनकी सहमति से होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन क्या हुआ, इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण कुशल सेना नायक का अभाव था। क्योंकि देखिए वही चीज़ आ गई कि कुशल सेना नायक नहीं था। हालांकि ये सभी लोग साहसी थे लेकिन सभी सही ढंग से एकत्रित नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए एक नेता होता तो क्या होता कि सब चीज़ बताते कि इस तरह से सबको इकट्ठा होना, इस तरह से वर्क करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो नेता का अभाव था तो सब लोग हिम्मत थी, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन सब अपने अपने तरीके से वर्क कर रहे थे। लक्ष्मीबाई को मात्र एक महिला होने के कारण क्रांति का नेतृत्व नहीं करने दिया जा रहा था। इस क्रांति की असफलता के पीछे सफल नेता का अभाव एवं आपसी फूट ही था। देखिए जहाँ पे आपसी फूट होगी, जैसे कहते नहीं कि एक परिवार में ही अगर आपसी फूट है और परिवार के मान लीजिए 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य एक दूसरे से घृणा रख रहे हैं और आपसी फूट, तो दूसरा जब आएगा आपके परिवार में तो क्या करेगा, तो आपसे आपका घर भी छीन सकता है ना। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब घर वाले ही आपस में लड़ते हैं तो बाहर वाले फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ हुई, आपसी फूट, यानी कि क्या हुआ, आपसी फूट में भी उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। यदि सब एकजुट होकर क्रांति करते तो यह क्रांति सफल हो सकती थी। क्योंकि ये भी कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आपसी फूट का लोग बहुत जल्दी से फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए कहते नहीं है कि किसी को अपनी परेशानी नहीं बतानी चाहिए और किसी को भी अपने घर के हालात नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आता है हमारे यहाँ थर्ड पर्सन आएगा तो वो फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए निश्चित लक्ष्य का अभाव। तो क्रांतिकारियों के क्रांति के पीछे के उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे नाना साहब पेंशन न मिलने के कारण ब्रिटिश के विरोध में आए, बेगम हजरत महल अवध को कंपनी सरकार में मिलाने के कारण ब्रिटिश विद्रोही बनी। इन सब का उद्देश्य एक समान नहीं था, परंतु इनका लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिशों को भारत से निकालना। क्योंकि देखिए सबका उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटिश किसी तरीके से बाहर निकले, यानी भारत से बाहर निकले। कार्य सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था कि जो विदेशी हैं वो भारत से निकलें। यदि सभी राजाओं में इनका साथ दिया होता और क्रांति का उद्देश्य भी समान होता तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ता। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, वही चीज़ फिर से आ गई कि जब सभी लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे, और उद्देश्य तो सबका एक था लेकिन कार्य करने का सबका ढंग अलग अलग था। लेकिन अगर सब लोग एकजुट होते और एक सलाह और एक मशवरे से कार्य करते तो क्या होता, तो वो लोग नहीं जीत पाते और इसमें असफलता ना प्राप्त करके सफल हो जाते।
उसके बाद देखते हैं जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना। यह क्रांति सीमित स्तर पर ही हो पाई थी क्योंकि राजाओं व कुछ लोगों के अतिरिक्त व्यापक जनता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और कृषक वर्ग भी इसमें शामिल नहीं था। फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियोस आपसे ना छूटे। तो देखिए इसमें क्या था कि अशिक्षा के कारण जनता इस क्रांति का उद्देश्य नहीं समझ पाई थी। लोगों ने समाज में फैली हुई अशांति का जिम्मेदार क्रांतिकारियों को बताया और यह क्रांति की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। उसके बाद क्या है, सैनिक दुर्बलता। देखिए भारतीय सेना अंग्रेजों की सेना के समक्ष कुछ भी नहीं थी। अंग्रेजी सेना कुशल एवं संगठित थी परंतु भारतीय सैनिकों में आपस में मतैक्य नहीं था। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के परिणाम। इसके परिणाम क्या निकले इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण तो आपका निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना हो गया, क्रांति का स्थानीय स्वरूप हो गया, क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव हो गया, निश्चित लक्ष्य का अभाव हो गया, जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना, ये कारण आपके हो गए। उसके बाद आपका सैनिक दुर्बलता, ये कारण आप लोगों के जो हो गए वो 1857 में जो असफलता प्राप्त हुई उसके कारण है। तो इस तरह से हम लोगों ने कारणों को कंप्लीट किया। अब देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के परिणाम क्या निकले इसको देखेंगे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। तो 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में हलचल मच गई। वहां सरकार को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं पाएगी। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन अब महारानी के हाथों में हो गया, यानी चला गया। उसके बाद देखिए सेकंड जो आपका है पॉइंट वो है ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। सन 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यह घोषित किया कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुए समझौतों एवं संधियों का पालन करेगी तथा किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। उसके बाद आपका हो जाता है सेना के संगठन में परिवर्तन। तो विद्रोह का भारत में सेना संगठन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सेना का पुनर्गठन किया गया, अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई, तोपखाना पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आपका 4 हो जाता है, यानी कि 4 नंबर का धर्म की रक्षा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को उनके धर्म की रक्षा करने के प्रति आश्वासन दिया, अतः भारतीय अपना अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। उसके बाद आपका हो जाता है भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में मतभेद। तो आपका हो जाता है देखिए विद्रोह के उपरांत भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिशों ने भारतीय प्रगति के रास्ते बंद कर दिए, भारतीय बंदियों को मार डाला गया जिससे भारतीय उससे घृणा करने लगे और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भी यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के जो परिणाम हुए, तो क्या परिणाम हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन और सेना के संगठन में परिवर्तन, धर्म की रक्षा और भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में मतभेद, ये आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग
अच्छे से तैयारी करते रहें, क्लास कंटिन्यू लेते रहें। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे ना छूटे। और जो आपके आसपास में फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के भी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू होंगे। और सबसे टफ मामला फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ही होता है, क्योंकि उन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनको ये चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो लोग तो जैसे ही एडमिशन लें उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए अच्छा है। और आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हो कि इसमें 1 नंबर से भी बैक लग जाती है। थोड़ी सी भी कहते नहीं है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाती है तो कहते हैं टॉपर्स की भी बैक लग जाती है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बैक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ तक कि जो 25 नंबर का पेपर है उसमें 12 नंबर आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं, लेकिन हमें 12 नंबर के बारे में ना सोचकर हमें अच्छी तैयारी करनी है। और 25 में से 25 नहीं तो 23 और 24 तो लाने ही लाने नंबर है। और जब 50 नंबर का है तो उसमें 25 नंबर से पास होते हैं, लेकिन सिर्फ 25 नंबर से तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमें अच्छी तैयारी करनी है और हमें 40+ नंबर लाने हैं। यानी कि ये तो नहीं कहेंगे कि पूरे 50 में से 50, लेकिन हाँ फिर भी आप 40-45 नंबर अच्छे से ला सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और क्लास कंटिन्यू अटेंड करेंगे तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।